हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और आइए आज हम डिस्कस करेंगे CHSL 15 अक्टूबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर। बहुत ही सिंपल पेपर आपका पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में मेरे को देखा है एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल मेरे को दिया हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसकी जो लंबाई है वो दे रखी थी a प्लस बी और मेरे से पूछा गया था इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। सीधा सीधा फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लंबाई दे रखी है a प्लस बी और चौड़ाई का मान मेरे को फाइंड आउट करना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ले सकता हूं और a प्लस बी को नीचे ले आया और ये क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया तो आंसर क्या आ गया, a माइनस बी। तो सीधा सीधा अगर कोई रेक्टेंगल है जिसका क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा था, लंबाई a प्लस बी दे रखी थी, तो चौड़ाई भी क्या आ जाएगी, a माइनस बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आज पूछे गए थे, जो हमने क्लास में पढ़े थे। सारे क्वेश्चंस आपके सेम टू सेम वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था, यदि a प्लस बी, देखो एलजेब्रा के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर पूछे गए थे। यदि a प्लस बी बराबर 20 है और a b इक्वल टू 4 है, तो मेरे को फाइंड आउट करना था a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अब चूंकि अपन a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब चूंकि a प्लस बी का वैल्यू कितना दरकार है, 20, a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है प्लस 3ab का वैल्यू दरकार है 4 और a प्लस बी का वैल्यू दरकार है 20। तो 20 का क्यूब हो गया आपका 8000 इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, 4 इंटू 3 12, 12 दूनी 24, 240। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालूंगा तो 240 को यहां ले आऊंगा तो ये आ जाएगा 8000 माइनस 240। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकल के आ जाएगा। तो 8000 में से 240 माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 7760। यही आपका आंसर पूछा गया था। नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, एक बार देखा जरा। 8000 में से 240 माइनस करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7760। नोट डाउन कर लें। बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेम टू सेम फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एलजेब्रा से पूछा गया था, फैक्टराइज कराया था, जैसे कि अपन ने कल भी क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0। तो इसके फैक्टर करने थे, तो इसके फैक्टर आप आराम से कर सकते हो। 12 दूनी 24 और जोड़ने घटाने से 5 आना चाहिए, तो 8 और 3 ले लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बच गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया इन दोनों से तो फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वी हैव टू गेट x माइनस 4 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यदि x का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, 4 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। लेकिन उससे सीधे फैक्टर पूछे गए थे, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि जिनका आगे CHSL का पेपर होने वाला है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया था, cos x बराबर अगर p अपॉन q है तो tan x का वैल्यू निकालिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक अनुपात से दूसरा अनुपात निकालते हैं तो अपन लाल बटे कक्का को यूज करते हैं। चूंकि अपन जानते हैं लाल बटे कक्का,
तो जो कॉस होता है वो होता है आधार बटा कट। तो डायग्राम बना दीजिए, ये आधार हो गया और ये कट हो गया। तो लंब निकालूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब मेरे से पूछा है tan x, तो tan क्या होता है आपका, tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना आ गया, रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आधार कितना आ गया p। तो आंसर क्या आ गया, रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड ऑफ p। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया था, एक आपका सर्किल दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, मोस्टली हर दिन रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। एक सर्किल दे रखा है जिसमें सेंटर O है, ये A है, ये B है और ये C है। मेरे को एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 118 और मेरे से ये वाला एंगल पूछा गया है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, अपन पहले भी किए थे इस क्वेश्चन को। इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 118 ये है, तो ये कितना आ जाएगा, 62 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया सीधा इसका, 62 डिग्री। बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर किसी की एडवांस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन डू इट वेरी इजीली इन स्मॉल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था आपका। देखिए जरा क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ था जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा था 126, ये दे रखा था A, ये दे रखा था B, ये दे रखा C और ये क्या दे रखा था, D दे रखा था। और मेरे को दे रखा था एंगल A रेशो एंगल B है वो 1:2 में है। ये मेरे को दिया हुआ था और मेरे से पूछा था एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ABC है, ये 126 है, एंगल A अनुपात एंगल B 1:2 दे रखा है और एंगल A का मान में से फाइंड आउट कराना है। तो अपन एक थ्योरम जानते हैं, किसी भी ट्राइंगल में जो बहिष्कोण होता है वो समोह अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो चाहे तो आप इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, 2x। तो चूंकि मैं ये लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 2x बराबर कितना आ गया, 126। तो 3x बराबर आ गया 126। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और x क्या है, एंगल A ही तो है x। तो आंसर कितना आ गया, 42। बता लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या आंसर पूछा गया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। कई बच्चों ने तो 10 या 15 मिनट में पूरे मैथ का पेपर को भी हैंडल कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन पूछा गया था, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, अपनी ही सीट का क्वेश्चन था। cos x डिवाइड ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस 1 प्लस साइन x डिवाइड ऑफ cos x। ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा गया था। अब इसके ऑप्शंस क्या दे रखे थे वो देखो। ऑप्शंस थे इसके 2 tan x, 2 sec x, sin x और tan x। ये मेरे को ऑप्शन दे रखे थे। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी साइन कॉस का क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा x का मान क्या रख दीजिए, 0 डिग्री। x का मान क्या रख के देख लीजिए, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखूंगा तो cos 0 1/1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0/1। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो जिस ऑप्शन में x बराबर 0 डिग्री रखने से 2 आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। तो इसमें x बराबर 0 रखूंगा तो 0 आ गया, तो ये होगा ही नहीं। इसमें रखूंगा तो ये होता है cos का उल्टा sec, तो sec 0 1 होता है, 2 × 1 2, इसी से आ रहा है केवल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 sec x। भाई यहां पर x का मान 0 डिग्री रखा, वहां पर भी x का मान 0 डिग्री रखा, तो जो मैच हो रहा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या जाएगा, 2 sec x। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जिनका शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 में पेपर है तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पूछा गया था। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा गया था। साइन x माइनस कॉस x बराबर 0 है। तो मेरे से पूछा गया था cosec x प्लस sec x का होल स्क्वायर निकालिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपन जानते हैं साइन x माइनस कॉस x, तो x बराबर अगर मैं 45 डिग्री रख देता हूं तो साइन 45 1/√2 और ये माइनस 1/√2, तो ये से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो इसका मतलब साइन और कॉस बराबर कहाँ होते हैं, 45 डिग्री पे होते हैं, तभी तो ये जीरो आएगा प्लस माइनस करके। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या रख दीजिए 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 हो गया √2 और सेक 45 भी √2, तो √2 प्लस √2 कितना हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर कितना आ गया 8। इसके साथ ले लीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि हम क्लास में करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में से पूछा गया था, एक ट्राइंगल था ABC, ये दे रखा है आपका D, ये दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल A मेरे को दे रखा था 110 डिग्री, ये मेरे को दे रखा है, उतार लीजिए। और मेरे से पूछा है एंगल B का मान निकालिए, लेकिन एक कंडीशन इसमें दे रखी थी, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। इसकी शॉट ले लीजिए जल्दी, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं क्वेश्चन को। इसकी शॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखें अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो देखें भाई, ये दोनों बराबर हैं और ये पूरा है आपका 110 डिग्री। अब ये 70 है, तो मेरे को बताइए ये 35 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बहिष्कोण है वो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे, तो इसलिए 35 हो गए, तो ये 70 हो गया। अब ये 35, ये पूरा 110, तो ये कितना बचा 35 बचा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 35, ये 110, तो ये कितना बचा 35 ही बचा। तो एंगल बी का मान कितना आ गया 35 डिग्री। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, एक शंकु है जिसमें रेडियस दे रखी थी 6 और हाइट दे रखी थी 7, और मेरे से पूछा था उसका आयतन फाइंड आउट कीजिए। मेरे से पूछा था उसका आयतन, इसकी शॉट लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखो अपन जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको लगाना था, तो 1/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और h का मान 7 से 7 कट गया, 3 से आपका कट गया 12 टाइम्स, तो ये आ गया 22 इंटू 12, तो ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 12, इट मीन्स आ जाएगा 264, तो आंसर आ जाएगा 264। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, बस शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में से पूछा गया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा की लंबाई दे रखी है 12 और क्षेत्रफल पूछा गया था। सीधा सीधा ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 12 और सीधा सीधा में से क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल पूछा गया था। तो अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, तो √3/4 इसको लिख लिया 12 इंटू 12, ये 3 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया 36√3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको फॉर्मूला सीधा सीधा याद होना चाहिए। बता लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने भेजा है वो क्वेश्चन मेरे को भेजा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या बोला है। उसने बोला है दो समांतर जीवाएं हैं और उसकी त्रिज्या मेरे को दे रखी है 5 और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी दे रखी है 6, तो ये 6 दे रखी है, तो 3 हो जाएगी। दो समांतर जीवा हैं AB और CD जिसमें रेडियस मेरे को दे रखी थी सर्किल की 5 और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 6, तो ये 3 हो जाएगी। अब मेरे से पूछी गई थी कि जो जीवा है, जो समान लंबाई की जीवा है, उनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं ये 5 ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 तो ये भी 4, तो AB का मान कितना आ जाएगा 8। तो सीधा सीधा आंसर क्या है, ट्रिपलेट बना था 3 4 5 का कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखें।
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर कोई अच्छी तरह से पढ़ के गया होगा तो आराम से क्वेश्चन को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे से पूछा गया था, यदि cos x बराबर -1/2 है तो x का मान फाइंड आउट कीजिए। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अब अपन जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। और उसने कंडीशन दे रखी थी जो x का मान है वो 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, ये उसने कंडीशन दे रखी थी। ऐसा मेरे को स्टूडेंट ने बोला है, ये कंडीशन दे रखी थी। अब इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अब -1/2 है तो अपन जानते हैं कि cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और cos 60 होता है आपका 1/2। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको मैं sin 120, या फिर आप ऐसा करो उसको cos 120 लिख सकता हूं क्या, cos 120, क्योंकि cos 120 का मान कितना होता है, देखो जरा, cos 180 - 60, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, cos 60 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 सॉरी। तो आंसर क्या जाएगा cos 120। तो x का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, मेरे को देखा था sin x। देखो इस पैटर्न पे क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। sin x माइनस cos x बराबर दे रखा है 7/17, और मेरे से पूछा गया था sin x प्लस cos x। कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो हमेशा ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिपलेट के ऊपर ही सेट किए जाते हैं। तो आप ट्रिपलेट अगर इसको बना दीजिए तो 7 और 17 कॉम्बिनेशन देखना है, तो 8, 15, 17 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको मान लिया 8, लंब को मान लिया 15, इसको 8 और इसको 17। तो देखिए साइन होता है आपका लाल बटे कक्का, तो साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो 15/8, सॉरी 17, कर्ण 17 है, सॉरी 15/17, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो 8/17। तो 15 में से 8 गए तो 7 ही आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सीधा सीधा आप यहां भी इसकी वैल्यू रख दीजिए। साइन की वैल्यू आ गई 15/17 प्लस 8/17, तो ये आ जाएगा 23/17 आंसर। क्लियर? चाहे तो आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको x मान लेते हो तो इसका फॉर्मूला होता है √2 - x²। माइनस से अगर प्लस निकालना होगा तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है √2 - x²। तो आप यहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, देखो क्या क्वेश्चन था। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो बड़ा एडवांस मैथ्स की अच्छी तरह से आप तैयारी करके जाइएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था 15, देखो क्या था। एक पतंग दे रखा था मेरे को, पतंग का डायग्राम उसने दिया हुआ था। ये दे रखा था 90 डिग्री, ये दे रखा था 60 डिग्री, और इसकी भुजा दे रखी थी मेरे को 6। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। और मेरे से पूछा गया था बी डी विकर्ण की लंबाई। कुछ इस प्रकार मेरे को स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 6 है, ये 6 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। तो बी डी का मान सीधा सीधा क्या आ गया 6√2। बी डी का मान सीधा सीधा क्या आ जाएगा 6√2। तो यहाँ से इसके सॉल्व ले लीजिए, तो यहाँ से आप सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जितने क्वेश्चंस मेरे को आज मिले थे उतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें 8741029700। शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 कल के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी की एडवांस मैथ्स के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन आपके लिए दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन डेली आपके 15 से 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सुबह 10 बजे अपनी क्लास होती है जो कि बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब चैनल पे मेरे ही होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे एनटीपीसी में जो आपके आने वाले पेपर्स हैं आप उनकी अच्छी से तैयारी कर पाए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।